कुछ ही घंटों के बाद नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यानी बहुत बड़ा दिन। मगर जारी है तो बहिष्कार। जब पीएम उद्घाटन करेंगे तब 25 दल उनके साथ होंगे, मगर 20 दल विरोध में हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति का अपमान है ये, उनसे उद्घाटन ना करवाना ये संविधान की मर्यादा को भी तार तार करता है। मगर जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तब क्या समूचा विपक्ष सर्वसहमति के साथ राष्ट्रपति का चयन नहीं कर सकता था? तब आदिवासी महिला का अपमान नहीं था। तो क्या नई संसद में विपक्ष कभी सदन में नहीं बैठेगा? मगर बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में भी बहिष्कार ही है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नई संसद की क्या जरूरत, मगर जब एनडीए का हिस्सा थे वो तब यह बात नहीं बोली। खैर, सियासत हो रही है। दो बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 100 issues are proposed to be debated in the 8th Governing Council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे तो आज तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। तो बहिष्कार जरूरी या मजबूरी? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझेंगे कि आखिरकार इस बहिष्कार के पीछे की सियासत क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। नई संसद पर बवाल और दूसरी तरफ नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। आखिरकार विपक्ष की नीति और नीयत दोनों पर खड़े हो रहे हैं सवाल। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ ये चार मेहमान जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ मयंक शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रशांत यादव आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और फिरोज खान राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मयंक जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। तो नई संसद बहिष्कार का ऐलान, आपने कहा कि राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया इसलिए हम नहीं जा रहे। तो संसद के सत्र जब होगा तब भी आपके सांसद नहीं जाएंगे क्या नई संसद में? जी देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। आपको ये समझना होगा कि इस देश की जो पार्लियामेंट्री हेड जिसे हम बोलते हैं वो एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का पद होता है। उस राष्ट्रपति के पद को ना बुलाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान का अपमान है। ये देश केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चलाते, ये देश भारत का संविधान भी चलाते हैं जी। इनको समझना होगा कि किसी भी तरीके से देश के प्रधान राष्ट्रपति के पद का अपमान करके वो अपना चेहरा चमकाएं, ये देश कदापि ये नहीं मानेगा। हाँ, तो ये भी आपको सर्वविदित ज्ञान होगा कि कौन कौन सी विधानसभाओं का सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने फीते काटे हैं। जी देखिए, मैं तो वो किस हैसियत से काटे थे सर? जी बताइए, वो किस हैसियत से काटे थे? जी देखिए,
सबसे पहले तो मैंने यही आपको बताया कि एक संसद का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं, राष्ट्रपति का- ये सर सुनिए ना, जो हाँ। संसद का हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये तो तीसरी क्लास का बच्चा भी जानता है। जी 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 विधानसभा और राज्य में वो अधिकार किसके पास होता है? जी, विधानसभा में हमको सर्वोच्च invite सर्वोच्च किया। नागरिक कौन है राज्य का? राज्य का सर्वोच्च नागरिक कौन है? जी, हमें इनवाइट किया तो हम गए ना वहां पे। सर इनवाइट तो अभी भी किया जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राज्य में सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है राज्य में? देखिए, आप बात को घुमा रहे हैं। सर मैं आपसे सिर्फ छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मासूम सा सवाल है, इसका उत्तर मालूम है आपको? नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, आपको तो मालूम है। अभी आप मुझे संविधान पढ़ा रहे, तो मैं संविधान से आपसे पूछ रहा हूं, संविधान क्या कहता है राज्य में प्रथम नागरिक कौन होता है? छोटा सा सवाल है, कौन होता है? ये बात क्या बोल रहे हो आप? सर राज्य में पहला नागरिक कौन होता है इसी संविधान के हिसाब से? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। सर मेरी आवाज अक्सर चली जाती है कार्यक्रम में, हाँ नहीं आ रही। दूसरा सवाल पूछूं? हाँ, बताइए बताइए। हाँ आ गई आवाज? हाँ, हाँ, मैंने पूछा कि संविधान के लिहाज से पहला नागरिक कौन होता है राज्य में? राज्य में गवर्नर। गवर्नर होता है, राज्यपाल। हम्म। तो फिर सोनिया जी ने किस हैसियत से फीते काटे, या फिर किसी मुख्यमंत्री ने आपके राज्य में? बताइए ना कि कोई कहा हो कि राज्यपाल जी आइए आप पहले फीता काट दीजिए। मैं आपको वही तो समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, कि वो हमें वहाँ समझाइए ना, प्लीज किया आप। गया। आप अगर बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा, वरना सर ठीक मैं है, तो आप ही को बोलने का मौका दिया पहले, तर्क संगत बात करिएगा सर प्लीज। जी, वही तो बता रहा हूँ। हमें वहाँ पे इनविटेशन मिला, हम गए, क्या हो गया इसमें दिक्कत? लेकिन यहाँ पे तो इनवाइट ही नहीं किया गया ना तो राष्ट्रपति को। विधानसभा का फीता काटने का अधिकार है, आप ये कह रहे हैं? अरे जब इस देश का प्रधानमंत्री भी तो फीता काट रहे हैं ना, आप उस पर सवाल नहीं उठाते। हाँ यही तो बात है सर, आप बोलिए ना हमारी सत्ता थी हमने भी फीते काटे, हमारी सत्ता थी हमने भी फीते काटे। अब ये चीज समझिए, हाँ। इनविटेशन ही नहीं मिला। हमारा प्रॉब्लम इस बात से है कि आपने किसी को जो इस सर्वोच्च पद पर बैठा है, आपने उसको इनवाइट ही नहीं किया। असल बात ये अगर है। गलती से जीत जाओगे तो फिर इस संसद में जाओगे कि नहीं, बैठोगे कि नहीं? बिल्कुल बैठेंगे जी, बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। बस उद्घाटन समारोह में नहीं जाओगे? बिल्कुल बैठेंगे, हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सर्वोच्च पद पर रहने वाले का अपमान किया जा सकता है, तो क्या भरोसा कल को हमारा भी अपमान हो? क्या भरोसा कल के दूसरे विपक्ष पार्टियों का भी अपमान सही कह रहे हो हो सकता है? खुद के पार्टी वालों का भी अपमान किया जा सके। हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ तो ये नियम तो सब पे ही लागू होता है, वैसे सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन करिए। ये जो नीति आयोग की, चलिए तो मसला हो गया नई संसद में, आपने कहा राष्ट्रपति का अपमान, लेकिन चुनाव था तब तो आपने वोट कहा कि ये यशवंत सिन्हा जी को डालेंगे, थोड़ा क्रांतिकारी टाइप के, ये रबड़ स्टैंप है ना। ठीक है चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, बात गई रात गई। मैं एक बात पूछ रहा हूं, ये जो नीति आयोग की बैठक का विरोध हो रहा है, फिर ये क्यों हो रहा है? यहां से तो कोई राष्ट्रपति का लेना देना नहीं। देखिए, हाँ। मैं बार बार ऐसे, हमारी पार्टी में कुछ नीतियां हैं जिसके तहत हम आगे आपसे कुछ बातें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, तो हम उस बात पर चुप रहेंगे। ओके, सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट बात है कुछ। नीति आयोग की बैठक में जो मुख्यमंत्री बहिष्कार करे, वैसे आपके मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मैं आपको बता दूं। मैं बोल रहा हूं ना, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, इस पे नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, ओके, नो कमेंट्स। प्रशांत यादव जी, सर आप लोग नीति आयोग की बैठक में भी बहिष्कार कर रहे हैं, नई संसद के मसले में भी बहिष्कार कर रहे हैं, तो बहिष्कार करने से वोट मिलेगा क्या? देखिए, जो वोट मैं समझता हूँ, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, हाँ देश की सारी मीडिया को मोदी जी से ये पूछना चाहिए हाँ कि आप देश के राष्ट्रपति को मानते हैं? हाँ। आप देश के मुख्य न्यायाधीश को मानते हैं? अगर आप सर अपना हेडफोन हटा देंगे, क्योंकि मेरी पीसीआर टीम ने कनेक्ट नहीं किया होगा आपसे, मैं जानता हूं। प्लीज हेडफोन उठाइए, आपकी आवाज क्लियर आएगी, फिर अच्छे से बात करेंगे सर। अभी आ रही है आवाज? प्रशांत जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ प्रशांत जी, अब आ रही है आपकी आवाज। मैं तिलक जी ये कह रहा हूँ कि जहाँ ये बहस चल रही है हाँ। कि विपक्ष नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा है, यहाँ ये बहस ये चलनी चाहिए थी, मोदी जी से सवाल ये होना चाहिए था, हाँ। आखिर क्या कारण है कि हाँ। आपने राष्ट्रपति जी को एक बार नहीं, हाँ। दो बार आपने आदिवासी दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति जी को हाँ। आपने दो बार उनकी बेइज्जती की है। हाँ। एक बार
ये तीसरा मौका है। एक बार जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ, तब भी कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। और अब जब कल उद्घाटन है, तब क्या इस देश के राष्ट्रपति को ये हक नहीं है, ये अधिकार नहीं है? अच्छा, ये तो वो अपमान तब नहीं हो रहा था जब सर्वसहमति के साथ राष्ट्रपति के चेहरे के तौर पर इनका नाम सामने आया था, तब कोई अपमान नहीं हो रहा था आदिवासी महिला का? अब आपने बहुत सही सवाल किया तिलक जी। अब मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। जी प्लीज। भाजपा सिर्फ क्या करती है? हाँ। इनका इतिहास उठाइए, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव हो। हाँ। ये चुनाव लड़ते ओबीसी, दलित समाज, आदिवासी इनके नाम पर हैं। ठीक। लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये थूक के चाट लेते हैं और बाबा जैसे संगीन अपराधी को यूपी का जो सीएम बना देते हैं। हाँ। बजाय मौर्य के। हाँ। मौर्य जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। अरे थूक के चाटने से याद आया मुझे कुछ। सुन लीजिए, ना मैं पहले कुछ पूरी याद आ बात गया सर, करने आपने दीजिए। कहा कि थूक के तो चाट ये लेते हैं। लोग- ना मैं वो बात ये नहीं लोग करूंगा, बच्चों की मानते कसम ही वाली नहीं बात। है। ना सुनिए ना ये प्रशांत जी। राष्ट्रपति को नहीं मानते। प्रशांत जी सुनिए ना, मोदी जी संविधान मैं को बच्चों नहीं की मानते। कसम खाने वाली बात नहीं मोदी करूंगा जी आपसे। लोकतंत्र को आप नहीं चिंता मत मानते। करिए, मैं वो वाली बात करूंगा ही नहीं आपसे। बच्चों की कसम नहीं, खाने, थूक के चाटने वाली बात तो तिलक बात जी, करूंगा ही आप जो भी आपसे। पूछेंगे, प्रशांत तिलक जी, जी, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका प्रशांत जी बहुत उत्तर अच्छे से दी, जवाब कोई दूंगा। दिक्कत नहीं, आप मैं पूछिए। सवाल करूंगा, आप उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। ये पहले मैं अपनी बात कर लूं। हाँ, एक मिनट सर, वो जो आजकल अध्यादेश आपकी को एक लेकर बात का मैंने जनादेश, जवाब नहीं दे पाया अभी। प्रशांत जी आप जवाब दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा वक्त देता हूं सर, पूरा वक्त ठीक देता है, हूं। मेरे पूछिए, साथ कोई पूछिए। टेंशन नहीं, पूछिए। बस आवाज नहीं जानी चाहिए और नो नहीं, कमेंट। मेरी आवाज नहीं जाएगी। मैं आवाज जाने वालों में से नहीं हूँ। मेरे कारण आवाज जा सकती है, उनमें सुन से तो हूँ। लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। जी जी। ये कुछ वक्त पहले याद होगा आपको, किसी के स्विस बैंक के अकाउंट की डिटेल्स आप लोगों के पास थी, आजकल उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं आप। तो दिक्कत क्या है इसमें? वो डिटेल जारी नहीं की ना आपने, स्विस नहीं, बैंक तो में मैं कितना आपको बताता काला हूँ धन ना। है। आप ये बताइए, ये जांच एजेंसीज को कंट्रोल कौन करता है? सर तो आप सार्वजनिक करेंगे ना, आप बताइए ना। जब आपने कहा इनको कि कंट्रोल कौन करता जैसे है? आपने कहा शरद पवार जी इनके आप हैं, बताइए ना। और फिर आपने कहा कि नहीं हमारे पास तो कोई डिटेल नहीं है, तो आप डिटेल ये तो जारी बताइए, करिए। जांच एजेंसीज को वो तो कंट्रोल कौन प्रदीप जी की करता है? जिम्मेदारी है ना, वो करवाएंगे। 15 लाख आप का डिटेल काला तो धन जारी कहाँ करिए चला सर। गया? आप फोटो भी 15 खिंचवा रहे हैं लाख ऐसे काले रुपए धन रखने वालों के सवाल पास। नहीं करते। आप उस पर सवाल नहीं करते। 15 लाख मैं रुपए जो देने सवाल वाला करूंगा जुमरा। ना, मैं जो सवाल नहीं। करूंगा मुंह खुला रह जाएगा आपका भी। नहीं, नहीं। अभी रुकिए, नहीं, आप सवाल करिए। मैं सवाल लेकिन करूंगा, तिलक मुझे जी, मालूम है किससे तिलक क्या जी, सवाल करना है। लेकिन मीडिया हाउस मुझे पूरा का मालूम पूरा- है प्रशांत जी, मुझे पूरा का मालूम पूरा है। मोदी जी की जेब में रख चुका है। सुनिए यहाँ तक कि सुनिए NDTV भी सुनिए जेब में सुनिए रख गया प्रशांत है। जी, प्रशांत जी जी बताइए। पहली बार डिबेट में बैठे हो ना मेरे साथ, नहीं, आपसे 2-3 बार आपके साथ डिबेट हुई है। तो फिर इतना जानते होगे कि मैं उनमें से नहीं हूं जो लोगों की जेब में बैठ जाऊं। आपने मोदी जी पे सवाल नहीं किया। आप अभी शुरू हुआ है सर, जो सवाल आपसे पूछूं मोदी जी के बारे में, मुद्दे पर रहिए। मुद्दे पर हूं केजरीवाल से मैं संबंधित डिबेट सवाल फ्रेम आएगा। में रखता हूं, मुझे मत अच्छा। बताओ कि मैं फ्रेम से बाहर हूं। नहीं, मैंने तिलक जी, प्रशांत आप यादव तो- जी, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार क्यों किया, इसका उत्तर इसलिए दीजिए। किया क्योंकि एक तानाशाह व्यक्ति जो देश के राष्ट्रपति को नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो सर, रात इससे में नीति ऑर्डिनेंस आयोग ला की के बैठक बदल का दे। क्या लेना देना? सुनिए ना, पहले पूरी बात सुनिए। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रात में चोरों उचक्कों की तरह ऑर्डिनेंस लाके बदल दे, जो राष्ट्रपति को इनवाइट न करे, वो भला इन सीएम को उनका टाइम वेस्ट करेगा बेवजह में, वो कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी चौथी फेल को इतना दिमाग कहाँ है कि वो जो नीति आयोग में टाइम वेस्ट करने के अलावा क्या करेंगे चौथी फेल। प्रशांत तो जी, इसलिए क्या मतलब है? प्रशांत जी, क्या मतलब है? प्रशांत जी, इसलिए प्रशांत जी सुन तो लो। जी बताइए। भगवंत मान कितना पास है? भगवंत मान ने झूठ नहीं बोला। मैं कहता हूँ वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, अच्छा, वो क्लास ओके, 1 भी ओके, नहीं है। ओके, ओके। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हाँ। कि मैं इंजीनियरिंग अच्छा, किया हूं, एक मेरी बात, डिग्री है रही। आप यो कह रहे हैं इंटायर कि पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखाई उन्होंने। उपराज्यपाल की भूमिका मेरे ख्याल से तो वही होगी जो राज्यपाल की होती है राज्यों में। नहीं होगी, आपको इतना शायद नहीं पता। नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ये थोड़ा तो सा ज्ञान सुप्रीम कोर्ट बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो टिप्पणी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए सर। जी हमने पढ़ ली है। मैं इसलिए कह रहा हूं तिलक जी, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि संविधान के लिहाज से राज्यपाल और उपराज्यपाल के पास भी तो वही अधिकार होंगे। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अलग-अलग है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति आप करते हैं? बताइए, फुल स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या उनके अधिकार सेम है? आप बताइए मुझे। प्रशांत जी, मैं कुतर्कों पर तो बहस नहीं कर सकता सर। नहीं, आपने सवाल किया तो आप कह रहे हो कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। एक मोहल्ला क्लिनिक से तो आपने उद्घाटन नहीं करवाया उनका। सेम अधिकार नहीं है। सेम अधिकार नहीं है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन नहीं कराया।
हमने तो भाजपाइयों को बुलाया, आप तो ये कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के पास आए मैं बॉस नहीं आए, कभी ठीक, नहीं आए, ओके दिल्ली के प्रोग्राम में नहीं आए वो। ओके 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 जब अमेरिका से आप राष्ट्रपति मोहल्ला जी- क्लिनिक का उद्घाटन नहीं लीजिए, करवाएंगे सुन लीजिए, हैं? और कहेंगे कि भैया राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? तिलक जी, जब बाहर से डेलीगेशन आते हैं तो मोदी जी स्कूल पता है कहाँ के दिखाते हैं? दिल्ली के। हाँ तो हमने तो नहीं रोका, हम तो अच्छी बात है हाँ भाई। दिल्ली भी तो प्रधानमंत्री जी के दायरे में आती है, और वो तो आम आदमी ठीक। पार्टी का कल मोहल्ला क्लिनिक का प्रदीप उद्घाटन भटनागर करना जी। चाहे तो मैं बुलाता हूँ। प्रदीप भटनागर। मैं आपके जरिए ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि वो आए, स्वागत है उनका, प्रदीप लेकिन आए तो भटनागर। सही। अच्छा वो नहीं ओके आए, ओके लेकिन इस बात से ओके, ये तर्क ओके, नहीं मुझे खत्म हो मालूम है जाता। आपने सर तिलक जी, 1000 स्कूल खुलवा दिए तिलक वहां जी, दिल्ली में, मुझे मालूम है नए स्कूल तिलक बनाया जी, आपने। लेकिन एक मिनट, आप ये गलत कह रहे हैं। एक मिनट प्रदीप, नहीं, एक आप मिनट ये प्रशांत गलत कह रहे हैं। प्रशांत जी कि उनसे आपके लिए- जरा आपका ये सवाल मोदी जी से होना चाहिए। प्रशांत जी कि पार्लियामेंट की एक बात बिल्डिंग और सुनिए आराम मोहल्ला से, क्लिनिक में अंतर संयम के होता है। साथ अगर आप तिलक सवाल जी, सुनना चाहते तिलक हैं तो जी, मुझे ये मत बताओ किससे क्या सवाल नहीं, होना नहीं, चाहिए। मोहल्ला अगर मैं क्लिनिक और अभी आपके पार्लियामेंट सामने की बीजेपी बिल्डिंग नेता में से अंतर सवाल है। पूछा, मोहल्ला क्लिनिक और पार्लियामेंट की प्रशांत बिल्डिंग में अंतर यादव होता ये है। विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेला करो। तिलक जी, ऑडियो नीचे एक मोहल्ला मिनट, क्लिनिक बेवजह ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो, अपने सवाल पे जवाब नहीं दे रहे आप। प्रदीप भटनागर जी कैसे हैं आप? जी दया राम जी की दया है। एक बात बताइए, वो कह रहा है ये वाला सवाल पूछो, तिलक चावला तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं, तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अभी ये तिलक चावला जी को जानते नहीं है, अभी ज्यादा वाकिफ तिलक चावला साहब से है नहीं। अभी जिस दिन तिलक चावला साहब के साथ बैठना सीख जाएंगे उस दिन ये प्रखर वक्ता बन जाएंगे, और प्रखर वक्ता के साथ ये तीनों बड़े डिबेटों पे दिखने मिलेंगे। प्रदीप जी आदरणीय एक बात, चावला जी के साथ मेरे को शायद आज ना हो तो 6 से 7-8 साल तो हो ही गए होंगे आपके साथ में साझा करते हुए। प्रदीप जी कोई बात नहीं, एक बात जानना चाह रहा था मैं आपसे, छोटी सी गुजारिश। आप प्रशांत यादव, मेरे यहाँ इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता, मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं करता। आप सुन लीजिए, मैं एक बात जानना चाह रहा था। प्रदीप जी जरा देश का मार्गदर्शन करिएगा, क्या इस पूरे मामले पर, यह विवाद तो सब जगह चल रहा है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया इसलिए बहिष्कार, क्या आपने, देश को बताइएगा, क्या आपने कोई अपील, गुजारिश या कोई इन्विटेशन अपनी तरफ से पहल करते हुए विपक्ष को दिया कि प्लीज आइए, आप इतना बड़ा लोकतंत्र का मंदिर का है तो आइए सब मिलके एक बार, है? कभी कोई इनविटेशन बड़ा दिल करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के जिस विषय पे आपने पूछा, मैं ईमानदारी से इस चीज को रखूंगा और बताऊंगा। देखिए, निमंत्रण जो आपने बात करी, मैं उसके विषय में बता दूं कि ये जो एक देश की संसद बन रही, उसका उद्घाटन हो रहा है। पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे राज्यसभा में सबका निमंत्रण बाकायदा हाथ जोड़ के और उनको कार्ड तक भिजवाया गया है नियम के अनुसार, चाहे वो सांसद, राज्यसभा सांसद, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य दल का हो। सर मैंने पूछा कोई सार्वजनिक रूप से अपील भी की गई हो, गुजारिश की गई हो? सर्वदलीय बैठक तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कोई अपील या गुजारिश की गई आप लोगों की तरफ से बड़ा दिल करते हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, निमंत्रण बिल्कुल दिए गए हैं। अगर विपक्ष के नेता को या उनके दल को दिया जाता है तो वो एक बड़े ओहदे का नेता होता है, चाहे वो संसदीय मतलब कार्य मंत्री सार्वजनिक हो। रूप से अपील नहीं की ना आपने? नहीं, देखिए, सार्वजनिक रूप से अगर बात करते हैं अपील की, क्या विपक्ष ने अपील का कोई भी एक दायरा छोड़ा है बोलने के लिए? जब से उद्घाटन की तारीख को ऐलान किया गया है, क्या आज तक इन्होंने चीज छोड़ी कि बोली जाए? आपको ये पता है कि 2024 में इतने ये आंख बांध करके जो सपने देख रहे हैं और नई नई चीजों को ला रहे हैं, आंदोलन जीवियों को आगे कर रहे हैं, तो इन्होंने विषय क्या बनाया है कि जो नई पार्लियामेंट बनी है उसका किस तरीके से विरोध किया जाए, क्या रणनीति निकाला जाए। उस रणनीति के अंदर उन्होंने माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को इन्वॉल्व कर दिया। ये वही लोग बैठे सारे जिन्होंने जो आदिवासी प्रधान जब राष्ट्रपति बनी तो इन्होंने क्या नहीं कहा। प्रदीप जी, आज ये प्रदीप जी, आपने कहा कि नियम के तहत सब कुछ हो रहा है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? मैं बताऊं सर? जी बताइए। संसद की परिभाषा क्या है? संसद का मतलब क्या? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा? संसद के सदन को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति? मैं संयुक्त, एक सेकंड सर गलत बोलूंगा तो आप जानते हैं मैं बहस नहीं करता हूं। संयुक्त अधिवेशन का भी भाषण
कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। संसद जो बिल को पास करती है उस पर आखिरी मोहर कौन लगाता है? महामहिम राष्ट्रपति। सर छोटा सा फॉर्मूला प्लीज। चावला साहब, कोई भी चीज का उद्घाटन होता है इतनी बड़ी चीजों का देश के अंदर, तो एक कमेटी बनती है, गठित होती है, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और सर्वसम्मति से होता है, चाहे वो राष्ट्रपति जी से ली जाए या पार्लियामेंट्री कमेटी हो। तो मेरे साथियों को थोड़ा इन चीजों पे गहनता से जाना चाहिए। आपको अच्छा लगता कि अगर देश की राष्ट्रपति भी आती तो? बिल्कुल, राष्ट्रपति किसने कहा नहीं आएंगे? आएंगे, मुझे नहीं मालूम। किसने कहा नहीं आएंगे? इन्विटेशन गया है? बिल्कुल, किसने कहा नहीं आप आएंगे? दिखा सकते हैं सर इन्विटेशन? जी जी, मैं नहीं, इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं। नहीं सर, आप नेता हैं, आप दिखाइए। अगर मैं अभी चलवा देता हूँ। अभी नहीं, मैं कैसे कह दूंगा? इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं तो सच बोलिए सर, मैंने तो कहा है सच बोलिए। सच दिक्कत क्या देखिए है? चावला जी, देखिए इतनी बड़ी पार्लियामेंट बनी है, जो बहुत भारी भरकम पैसों से कांग्रेस बनाना चाहती थी, वो मिनिमम पैसों में बनी है। इन लोगों ने क्या नहीं कहा कि ये गरीब का पेट काट के कोठी बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आज वो चीज सर पार्लियामेंट देश के जनता के पैसों की, किसी की पार्टी की थोड़ी ना है सर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और अटल जी तो कहते थे सरकारें आएंगी और जाएंगी, बिल्कुल है ना? तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर आपसे। ऐसा का बर्बादी किया गया है, ये कुछ नहीं है। विषय केवल 2024 है। अच्छा 24 है। फिरोज खान साहब 2024 है। मैं सर, मेरे को अभी मौका नहीं दिया चावला जी। मैं प्रदीप जी मौका दूंगा, पूरा दूंगा सर। 1 मिनट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तकनीकी दिक्कत की वजह से वैसे ही बहुत लेट। 1 मिनट चावला जी, जवाब देना बहुत जरूरी है। 2 लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के बातों का तमाचा मारना है, तो मुझे समय दीजिए थोड़ा सा, और अगर आप जवाब दे सकते तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। प्रदीप जी, अगर जो बच्चे आज प्रवक्ता के लाइन में लगे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आपने या मैंने बोलने की तमीज नहीं सिखाई, मोदी जी तो पढ़े लिखे बच्चों को जाता है। खान साहब ये मोहल्ले की डिबेट थोड़ी ना हो रही है सर, चौराहे पर खड़े होकर। 1 मिनट को अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। ये पान की दुकान पे चाय की दुकान वाली डिबेट नहीं है ना सर। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी के साथी बैठे मेरे साथ, उन्होंने 4 बार बहुत भद्दी लैंग्वेज बोली प्रधानमंत्री के लिए। तो शायद बोलने से पहले मेरे दोस्त को समझना चाहिए कि हम कितने साफ हैं, कितने अच्छे हैं। ये चीजों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने टारगेट बनाया प्रधानमंत्री को। तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो 4 दिन से जो चार्टर्ड विमान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या कलकत्ता जा रहा है, वो किसके पैसे से जा रहा है? ये विपक्षी एकता जो है नाते, एक जो सर यादव जी सुनिए, बीच में नहीं बोलते, अच्छे प्रवक्ता बने, मैंने बहुत सी बात बोली थी ना, तो सुनिए यादव जी। ये चीजें जो नहीं सर, मैं आप सबको सुना मैंने आपको। देखिए मैं इंटरप्ट नहीं करता किसी को भी, तो ये चीजें बताना चाह रहा हूँ जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों। आप देखिए कि एक पार्लियामेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज की स्टेटमेंट दी, तो इन्होंने एक कॉपी भी नहीं आने दी सुप्रीम कोर्ट की, और ट्रांसफरबाजी शुरू कर दी। ये दर्शाता है कि राजनीति नहीं करनी है इनको। एक उस विषय पर मैं करूंगा चर्चा। 1 मिनट। फिरोज खान साहब, ये बहिष्कार का मतलब क्या है? बहिष्कार का मतलब मैं इस चीज पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, होम मिनिस्टर से, कि प्रधानमंत्री का पद बढ़ा कि राष्ट्रपति का पद बढ़ा? सबसे पहला सवाल ये है। अच्छा, नीति आयोग की बैठक चलिए, वो तो एक अलग विषय। नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार का मतलब क्या है? नहीं देख रहे, ये लोग संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान को मानने में तैयार नहीं है। हाँ। जो मन मर्जी आ रहा वो काम कर रहे हैं, जो मर्जी आ रहा वो काम कर रहे हैं। हाँ। अब बताइए, अब क्या कीजिएगा? इन लोगों को झूठ बोल रहा है, किस तरह मुझे वोट लेना है इसका चिंता है। मैंने आपसे पूछा नीति आयोग की बैठक में राष्ट्रपति का क्या लेना देना? फिरोज जी सवाल सुनिए। मैंने कहा नीति आयोग की बैठक में राष्ट्रपति का क्या लेना देना? नहीं देखिए, ये दोनों चीज अलग अलग है। हाँ, मैं बहिष्कार मसला है ना सर, सेंटर में बहिष्कार है कि भैया हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो मैं वो बहिष्कार में दूसरे पहलू पर भी आ रहा हूं कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार का मतलब क्या है? नहीं, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज आखिर सबसे बड़ा पद क्या होता है हमारे देश में?
अगर पार्लियामेंट में बिल पास होगा तो फिरोज जी वो नई संसद पर बहस में समझ गया आप जो आप बोल रहे हैं मैं समझ गया। फिरोज जी मैंने पूछा आपसे नीति आयोग की बैठक में बहिष्कार का क्या मतलब है? नहीं, नीति आयोग का बहिष्कार करने के लिए जो लोग मनमानी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, हाँ। भाषण देते हैं तो इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार हो जाता है। ये नीति आयोग का बहिष्कार जो किया जा रहा है, हाँ। ये किसी के मानने को तैयार नहीं है। आज राष्ट्रपति आज पार्लियामेंट बनाया गया नया, कितना लाख। सर मैं पूछ रहा हूँ नीति आयोग आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आम आप कह रहे हैं इमली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नीति आयोग की बैठक का लॉजिक क्या बनता है, आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ नीति आयोग, अगर नीति आयोग का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार नहीं किया जा रहा है, बहिष्कार नहीं तो बाइकआउट किया जा रहा है। इसलिए आप अभी भी समझ जाओ देश कट्टरपंथी। अच्छा नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार से राज्यों के विकास में दिक्कत आती है नहीं आती? मतलब थोड़ा सा सवाल, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है, आप ज्यादा ज्ञानी हैं तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप जान रहे हैं, फिरोज आप हमारे मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं। नहीं सर मैं मास्टर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आंसर दे रहे हैं। फिरोज जी मैं आपसे सिर्फ इतना जान, सर मेरे विषय में चर्चा नहीं है। फिरोज को आपने बुलाया, थोड़ा वो जानता हूँ, आपको बता रहे हैं। फिरोज जी मैं वही पूछ रहा हूँ सर आपसे कि राज्यों के विकास से नीति आयोग की बैठक का लेना देना होता या नहीं होता? नीति आयोग तो बहुत जरूरी चीज है, उसको ये होना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ। ये बहिष्कार जो कारण है, आप मुझे बताए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, बताइए पहले मैं अभी जो मैं विषय पूछ रहा हूं आपसे उसका उत्तर नहीं देंगे आप? नहीं, उत्तर क्या नीति आयोग का जो मतलब आप कहेंगे कि ना मैं अकड़ बक्कड़ बम्बे बोई खेलो मेरे साथ। नहीं, आप मुझे बताओ राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए बुलाना चाहिए, प्रधानमंत्री को आप बताइए। अगर नहीं बुलाना चाहिए या बुलाना चाहिए, अगर मेरे कहने पर बुलाना चाहिए तो बुलाना चाहिए। लेकिन सुनिए ना एक मिनट फिरोज जी मैं जरा दूसरे किस्म का आदमी हूँ, मेरे साथ मत खेलिए, ये सब वहां खेलिए जहां। रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए ना फिरोज जी, एक मिनट तो रुकिए। मैं अभी उस विषय में, अभी तो मैंने जो पूछा मैं किसी वो नहीं पूछूंगा ना मैं। फिरोज खान साहब सवाल पूछ लूं, दो छोटे सवाल है, आपका उत्तर उसी में छुपा है। जब देश 1971 की जंग जीता था उस वक्त राष्ट्रपति का नाम मालूम है आपको? नहीं है ना? प्रधानमंत्री का नाम मालूम है ना? इंदिरा गांधी जी की। हाँ, जो वीवी गिरी साहब थे ना उनको गेंदे का फूल भी नहीं पहनाया गया था सर उस वक्त, पहली बात। आप सुनिए मेरी बात, अब दूसरा उत्तर जो आपने कहा मैं उसी को आप बाकी समझ रहे होंगे। मैं एक बात जानना चाह रहा था, जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय लगी थी, पता है राष्ट्रपति जी से कब हस्ताक्षर करवाए गए थे? मालूम है आपको? मालूम है ना? आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। कितने बजे रात को हस्ताक्षर हुआ और कहा कि सबको अंदर करो, जेपी वेपी सबको? कितने घंटे में? ये ऐसा मत बोलिए सर कि है जनता सब समझती है। कितना टाइम कराया गया था राष्ट्रपति जी का ना? हाँ तो कब हुआ था, कितने बजे हुआ था? वो सर्वसहमति से हुआ था, सर्वसहमति से हुआ था। आपके बात राष्ट्रपति बुलाया जा रहा है। फिरोज खान साहब ओके, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। बात करा गया मैं सर, मैं आपसे पूछ रहा था, आपने बताया कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। एक पढ़ी लिखी महिला, उनके बारे में पता कर लिया, उन्होंने कितना कुर्बानी दिया है, उनके पति देहांत हो गए, बेटे देहांत हो गए, उनको कुर्बानी आप देखते देश के लिए क्या कर दिया। मयंक शर्मा साहब, मयंक जी, आपको लगता है कि इस पूरे विषय को लेकर चावला जी बताया नहीं? चावला जी मैंने कहा राष्ट्रपति नहीं बुलाया जा रहा, आपने बात का जवाब नहीं दिया। फिरोज खान साहब मैंने आपको दो उत्तर दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सर मैं कुतर्कों पर बहस नहीं करता, सर तर्कों पर ही बहस करेंगे हम, ठीक। मैं एक बात मयंक जी जानना चाह रहा था कि एक तरफ नीति आयोग की बैठक होती है, दूसरी तरफ नई संसद, हर मुद्दे पर बहिष्कार का ऐलान कर दिया जाता है। अब जो विषय खुलकर सामने आ रहा है कि भैया ये दल एक साथ, ये दल एक साथ, ठीक,
लेकिन एक मसला और भी है, ये जो अध्यादेश वाला मसला जिसका जिक्र अभी प्रशांत जी कर रहे थे, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है कि नहीं? सही तरीके से बात को रखना चाहता हूँ। हम मोदी जी या प्रधानमंत्री या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ हैं जिन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया। कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या महंगाई कम हुई? मुद्दों की बात करते हैं। ओहो महाराज, मयंक जी अगर कुछ याद करके आए हो तो मैं एक बारी में बोल देता हूँ, याद करो। मेरा सवाल ये था कि ये जो अध्यादेश वाला मसला है, क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं या नहीं? बता रहा हूँ, आप हमें सवाल सुनिए ना। सुनिए, हमारा कर्नाटक का चुनाव हुआ, हमारा उत्तराखंड का चुनाव हुआ, हमारा हिमाचल का चुनाव हुआ, हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, दिल्ली का हुआ, पंजाब का हुआ। आम आदमी पार्टी ने हमेशा हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा। हाँ। तो अगर हम कोई समझौता करने के लिए अभी फिलहाल राजी नहीं है, नहीं, ठीक है, ये हमारी तरफ से क्लियर स्टैंड है कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता करने के लिए। वजह मैं जान सकता हूँ सर, क्यों मयंक जी? जी, वजह जान सकता हूँ क्यों? जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो हमें ही खत्म करना चाहते हैं प्रदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी। सर आप जिन्हें बी टीम बोल रहे हैं वो उनके ही नेता अंदर है जेल में, जिनको आप बी टीम कहना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ईडी के मामले में उनके ही नेता अंदर हैं। सॉरी, उनके मामले, जो ईडी के मामले हैं, उनके नेता ही जेल में जिन्हें आप बी टीम कह रहे हैं। तो सर भ्रष्टाचार ईडी को आप बिल्कुल सरकार की कंपनियां थोड़ी बता दोगे। ईडी भी तो अपनी एक अलग एक कंपनी है। अच्छा, तो बिल्कुल ही आप तो मतलब अध्यादेश के मामले में साथ नहीं हो ना? ओके प्रशांत जी, ये कैसी विपक्षी एकता है? वो तो कह रहे हैं हम साथ नहीं है, आप बी टीम थे, बी टीम है और बी टीम रहेंगे। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, एनडीए जो है वो 42 पार्टियों का। तो आप एक मोदी को प्रेजेंट मत कीजिए, आप या लोग जो भी करते हो वो ये बताया करें कि 42 पार्टी का ग्रुप है एनडीए, 21-22 का कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी अकेली है। राहुल गांधी जी की सदस्यता जब खत्म कर दी गई तो चूंकि गलत हुआ, तो अरविंद केजरीवाल पहले नेता थे, उन्होंने सवाल किया मोदी जी से। कांग्रेस हमारा सही मुद्दों पर साथ देती है नहीं देती है उनका स्टैंड है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो तानाशाह इस देश के राष्ट्रपति जी को नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, जो लोकतंत्र को नहीं मानता, जो संविधान को नहीं मानता, जो जनता को नहीं मानता, सिर्फ मन को मानता है और मन की बात करता है, उसके खिलाफ पूरे देश में हम हर पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, बात करेंगे और ये कहेंगे, ये कह रहे हैं आप बी टीम थे, बी टीम है, बी टीम रहेंगे। इस व्यक्ति का इलाज कीजिए, नहीं तो ये देश को बेच देगा ये व्यक्ति। इस व्यक्ति के सर पे जो है सत्ता और पैसे का भूत सवार है और वो कैसे भी आना चाहिए। आपने देखा गुजरात में, आपने तिलक जी एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी शायद, 41,000 महिलाएं गायब हुई हैं गुजरात से पिछले 5 सालों में। ये मोदी जी के चहेते नेताओं ने बेच डाली। मैं नहीं कह रहा, प्रदीप जी क्या दिखा रहे हैं आप? रिपोर्ट कह रही है। तो जिस व्यक्ति के सर पर भूत सवार हो गया, वो पैसे कमाने का, सत्ता का, वो व्यक्ति तानाशाह बन बैठा है, ऑडियो सुना दीजिए अगर पॉसिबल हो पाए। को नहीं मानता, तो ऐसे व्यक्ति का फिर क्या है? उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हर स्तर की लड़ाई लड़ेगी और स्वागत है जो इस लड़ाई में हमारे साथ आए। प्रदीप जी, अच्छा नहीं, तो ये वायरल हो रहा है, छोड़ दीजिए उस बात को। इनके पास कुछ नहीं है। प्रदीप जी 15 लाख वाला ऑडियो कहाँ चला गया? जुमला कहाँ गया? ऐसी बातें नहीं सुनाते कहाँ चला गया? प्रदीप जी, ऐसी बातें नहीं सुनाते। तिलक जी एक चीज और आप बताइए, हाँ। जो रेसलर सास, जो बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किसी चौथी फेल ने नारा दिया था। ये चेतावनी थी, नारा नहीं था। ये चेतावनी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे जो अपराधी बलात्कारी सांसद बेटियां बचानी पड़ेंगी। हरियाणा ने शुरुआत कर दी है, कल खट्टर को घेर लिया गांव वालों ने, बंदी बना लिया खट्टर को। ये शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी ने कहा था हम काम न करें तो कहीं चौराहे पे खड़े करके हमें जूतों से मारना, तो उसकी शुरुआत देश की जनता कर चुकी है। देखना 24 आते आते अगर भाजपा के नेता चौराहे पे जूतों से न पिटे, पंजाब नाम बदल नंबर 1 के शराबी है। माननीय
प्रशांत जी, जो आज के टाइम में माननीय प्रशांत जी, पंजाब एक मिनट का प्रदीप जी, एक सेकंड माननीय प्रशांत जी, माननीय प्रशांत जी, कल गांव वालों ने बंदी बना लिया। क्यों? माननीय प्रशांत क्योंकि जी, इन्होंने सवाल देश सुनना की चाहेंगे बहन आप? बेटियों की इज्जत लूट करके माननीय पैसा प्रशांत कमाना जी, शुरू कर सवाल दिया सुनना है। चाहेंगे आप? ये नहीं मानते हैं किसी को, और इसीलिए यही मैं दिक्कत ऐसे है। प्रधानमंत्री को नहीं मानता जो 111 आतंकवादियों को आसाम में शामिल करता हो सत्ता के लिए। क्या वो आतंकवादी नहीं है? जिसने पुलवामा अटैक कराया प्रशांत हो, यादव जी, क्या वो आतंकवादी नहीं है? प्रशांत यादव जी, बताइए प्रशांत आप। यादव जी, सवाल ये सुनना प्रधानमंत्री चाहेंगे आप? है। मोदी जी से बड़ा सवाल criminal सुनना नहीं है चाहेंगे देश आप? में। सवाल मोदी सुनना, जी से बड़ा ये आतंकवादी नारे नहीं है आने देश। लगेंगे। और ये नीचे सवाल सुनना आपको या मजाक बना रखा आपने डिबेट को? सवाल सुनना नहीं आपको, मजाक बना के रखा हुआ डिबेट को आपने। मैं अध्यादेश का सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने नारे यहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। मेरे सवाल को सुनिए प्रशांत जी, संयम के साथ सुनिए। सर, अच्छा प्रवक्ता सवाल सुनता है या, लेकिन जो याद करके आया वही बोलना है तो मैं ऑडियो उठा देता हूं। मैंने आपसे सवाल किया अध्यादेश को लेकर, अगर कांग्रेस, ऑडियो उठाइए प्रशांत यादव जी का। प्रशांत नहीं, आप यादव वीडियो क्यों दिखा रहे थे बीच में? सवाल सुन लीजिए जी मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के बिना जो आपकी मुहिम चल रही है जी अध्यादेश के मसले पर, जी कांग्रेस के बिना ये लड़ाई जीत लेंगे आप? वो तो आपको बी टीम बोल रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि एक अकेला केजरीवाल सब पे भारी। मैं आपसे सिर्फ लॉजिकली सवाल पूछ रहा हूं, सदन के भीतर आपको आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको जवाब देता हूं किस लड़ाई की बात चल रही है। ये जीत हार, जब सब कुछ तानाशाह ने कब्जा कर लिया हो, समझ गया सर मैं। उसके खिलाफ जो हमारे साथ आएगा, जिसको देश से प्यार है, जिसको देश की ये आवाम से क्या प्यार है, बहन चावला जी बेटियों से प्यार है, बोलेंगे, बच्चों के क्या साथ समझ प्यार गया, है, समझ उनका गया। स्वागत है। ओके ओके, और जो प्रशांत नहीं जी है समझ वो इन गया। लुटेरों के साथ जाए, प्रशांत जी, उनको जनता जवाब दे देगी। तिलक जी, आप हाँ, देखना, बिल्कुल ठीक। खट्टर की पिटाई हुई है हरियाणा में, खट्टर की, और बिल्कुल यही ठीक। हाल होगा भाजपा सर, के एक नेता का। सर, लेकिन ऑडियो इनकी नीचे। इस तरह से एक बातें language नहीं है, होती है प्रशांत जी। ये language है कई रोड इनकी। पे कई मुख्यमंत्रियों के मुंह पे भी हाँ लगा ना, वो छोड़ दीजिए, ये सब चीजें होती रहती है राजनीति में, ये सब विषयों पे चर्चा नहीं। प्रशांत एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। प्रदीप जी से मैं कुछ 2-3 सवाल पूछना चाह रहा था। प्रदीप जी, ये नई संसद और नीति आयोग बैठक, आज छोटा सा मेरे छोटा सा सवाल है, आप आज किस स्तर की राजनीति या किस स्तर की डिबेट कराना चाहते हैं? एक प्रदीप दूसरे जी। को बोलना नहीं सर, मुझे थोड़ा सा बोलने का समय दे दीजिए। प्रदीप जी मैं माफी चाहूंगा, आप किस स्तर की राजनीति का आप बोलना चाहते हैं? एक मिनट मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरी डिबेट का ये स्तर नहीं होता जो, हाँ मैं खुले तौर मुझे पर, बड़ा हैरत, आज मुझे बड़ा हैरत हो रहा है कि नहीं तिलक मुझे भी चावला हैरत जी हो आज रही है, मुझे भी हैरत हो रही है इस बात की। लेकिन एक बात प्रदीप जी, छोड़िए जो सवाल, अलग मसला है। मैं एक बात जानना चाह रहा था सर, एक और मुबारकबाद देनी थी आपको, वो 9 साल पूरे किए सर आपकी सरकार, 9 साल मुबारक हो सर। धन्यवाद, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को धन्यवाद कि 9 वर्ष आपने सेवा के दिए। 9 वर्ष, मैं हृदय से हाँ। उसके लिए मैं देश की जनता को अच्छा सर, प्रणाम वो जो नमस्कार 9 साल पूरे हुए, वो 15 लाख रुपए आने वाले थे खाते में, इस बार आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे? हाँ, कांग्रेस से भी तो जरूर आएंगे। कांग्रेस के लिए करेंगे? कांग्रेस को हाँ, कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है, वो कांग्रेस से पहले, सबसे पहले कांग्रेस ही जाए। अच्छा, ये- नहीं हाँ। 9 साल पूरे हुए कामयाबी में, मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि 15 लाख रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ सबसे पहले कांग्रेस को आएंगे 9 साल में, जल्दी अभी 2024 में 15-15 लाख रुपए सब कांग्रेस को मिलने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस को ही मिलेंगे? ये स्कीम हाँ, कांग्रेस कांग्रेस के को लिए, मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए भी है? नहीं, कांग्रेस को सबसे पहले कांग्रेस को मिलेंगे, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज मैं अच्छा आपको प्रदीप जी, बता वो दूं कि- क्योंकि मैं वो पूछ रहा था आपसे कि दूसरा मसला एक और भी था, रुपया और डॉलर दोनों बराबर होने वाले थे 9 साल में, वो हो गए? बिल्कुल आए होंगे जी, बिल्कुल होंगे। क्या नहीं, मुझे भी आज आपके चैनल पे बैठ के, देश दुनिया के बैठ के जो पुरानी डिबेटों पे चल रहा है, क्या मैं उन ले पे बोलूं फिर से? जो चीजें पीछे जा चुकी हैं मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहता। चावला जी, आर्थिक स्थिति, परिवार और घर बनाने में बहुत समय लगता है, हाँ अगर आप ईमानदार हैं तो। हाँ। हम लोगों का काम नहीं है एक बोतल से 2 कहाँ बोतल सर, शराब हम जैसे तो किराए के मकान में रहते हैं सर, कहाँ मैं चावला जी, वक्त लग जाता है? आज आप ये प्रदीप जी देखिए, सुनिए ना आज सर, एक- सुनिए सर, सर, ईएमआई में जिंदगी गुजर जाती है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था, सर, क्योंकि आइए, 9 साल की सब- कामयाबी का ये- जिक्र कर रहे हैं ना आप। चावला जी, ये सबके साथ है, चाहे मैं हूँ या आप हो, हम देश के नागरिक हैं। आप और मैं दोनों मोल का आटा खरीद के खाते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि चावला जी, डॉलर और मैं- रुपया बराबर होने वाला था, हो गया? सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। होगा। आज आपके देश का पैसा कितने देशों में चलता है ये तो आपको खुद पता है, और इस पर आप डिबेट कर चुके हो।
अच्छा, आपने एक बात और कही थी, 9 साल के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, राशन सब कुछ जो है वो सस्ता कर देंगे, लेकिन ये सब कुछ महंगा हो गया, रुपया इतना कमजोर हो गया जिसने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ। क्या देश दुनिया के बारे में मुझे आज शुरू से सारे स्तरों को बताना पड़ेगा? क्या देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, दुनिया में क्या चीज चल रही है, क्या मुझे अवगत कराना पड़ेगा? अमेरिका जैसा सुपर पावर आज दिवालिया होने के कारागार पे आके क्या मुझे बताना पड़ेगा? मैं आज ये देख रहा हूँ कि आज युवा मेरे साथ बैठे हैं, तो मतलब महंगाई नहीं सर, एक मिनट चावला जी, सर गैस का सिलेंडर कितने का आता है आपके यहाँ? सब चीजें बोलूँ चावला, सब चीजें नहीं सर, एक बात बता दीजिए सर, मेरे को लगा कि शायद आपके यहाँ सस्ता आता आज मैं ये देख रहा हूँ चावला जी, थोड़ा सा तो मेरे शब्द रखने दीजिए। आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज जब डिबेट का स्तर नीचे गिर गया, एक सम्मानित मुख्यमंत्री चाहे वो दिल्ली के हरियाणा के हो, आज कैसे बदली लैंग्वेज से बोला जा रहा है। प्रदीप जी, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए सर। मैं ऐसी चर्चा, ऐसी बहस का समर्थन नहीं करता। मैं सर एक जवाब देना चाहता हूँ सर, एक किसानों की आय सर, चावला साहब मेरे मन में रह जाएगी। नहीं मन में सर, आप लोग मन की बात सुनाते हैं, मन में कैसे रह जाएगी? आदरणीय केजरीवाल जी के नेता ये भूल गए कि जब केजरीवाल के मुंह पर झापड़ पड़ा था तो बेहोशी आ गई थी। जी ऐसी भाषा दिल्ली की जनता ने मारा था ना तो बेहोशी आ गई थी केजरीवाल जी के। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैंने आपसे ये पूछा, मेरी मजबूरी है प्रदीप जी, मजबूरी इधर नहीं, प्लस मैं अलग से फोन नंबर दे दूंगा प्रशांत जी का, आप बात कर लीजिएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये किसानों की आय दोगुनी होनी थी, क्या हुई? जी चावला जी, मुझे थोड़ा सा एक बात बता दीजिए। हाँ। क्या आज की फसल जो आज आपके माध्यम से और मीडिया जो कह रही है कि देश में सन 2022 के अंदर लास्ट तक आया मीडिया ने कि 21 गुना फसल ज्यादा हुई है, आप किसकी आय ज्यादा करना चाहते हैं? जो बड़े बड़े भूमाफिया है, जो देश के जो कृषि कानून आया जिसको उन्होंने हमेशा गलत साबित करा। आय दुगनी हो गई किसानों की? बिल्कुल हुई, हो गई, बिल्कुल 100% हुई, बिल्कुल हुई। इनकी दुगनी होनी थी, जो बेचारे 2 बीघे 4 बीघे। अच्छा, वो नोटबंदी के बाद काला धन वापस आना था, वो भी आ गया सर? क्यों, आपके सामने सब कुछ है। एक नोट बंद और एक 2000 का नोट बंद करा ना आपके सामने, तो उससे काला धन वापस आ गया कि बढ़ गया? कौन है भाई, कौन है ये ज्यादा बोले जा रहा है? क्या पेशेंस नहीं है क्या इसमें सुनने के? प्रदीप जी गुस्सा मत होइए आप। चावला जी, आज आप तो लगता है मुझे आज बहस करा रहे हैं, आप डिबेट नहीं करा रहे हैं। नहीं प्रदीप जी, आप जानते हैं मैं सबका ऑडियो नीचे, अभी आप सवाल का जवाब सर, वो नोटबंदी वाला काला धन। हाँ बताइए, आ गया काला धन? चावला जी बिल्कुल चावला जी, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े माफिया बर्फ में लग गए, लेंटर लग गए, और हमने आपने प्रत्यक्ष देखा। जो हमने कमर तोड़ने की शुरुआत करी वो हमने जम्मू कश्मीर में आज G20 के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप सर जम्मू कश्मीर G20 पहुंच गए, मैं तो काले धन की बात कर रहा हूं। काले धन की बात कर रहा हूं। ओके प्रशांत जी, कोई दिक्कत तो नहीं? एक मिनट आज दुनिया में एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट प्रशांत जी का ऑडियो प्लीज, एक मिनट, आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा। प्रशांत जी, कोई दिक्कत तो नहीं सवालों से? कुछ कहूं? बोलिए। हाँ देखिए, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं तिलक जी, लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पे भाजपा का जब नाम आता है तो मेरा खून खौल जाता है, क्योंकि इन लोगों ने देश को बहुत लूटा है। एक तरीका है लोकतंत्र में, चुनाव में जनता जिसे वोट देती है वही प्रधानमंत्री बनता है, और उसी वोट से मुख्यमंत्री भी बनता है। यह लोकतंत्र की ताकत है। चुनाव में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कह सकता हूं जनता, थैंक यू, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा सर। जनता है जनार्दन, यही है देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसने देश के प्रधानमंत्री को चुना, तो इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बात की मर्यादा का भी ध्यान रखें, सम्मान रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।